गांवहाटी की कहानी। दादाजी और मैं। एक बच्चे और उसके दादाजी के बीच हुई एक अद्भुत बातचीत। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे समुद्र के पीछे छिप रहा था। पेड़ों पर बैठने वाले पक्षी अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे। मैं दादाजी की गोद में बैठा कौतूहल से पूछ बैठा, दादाजी, हमारे गांव में ये मंदिर, वो पेड़ के नीचे की पूजा और आंगन में रखी हुई वो लाल कपड़े की पोटली हमेशा क्यों रहती है? दादाजी मुस्कुराए। उनका चेहरा जैसे उस सुनहरी शाम की रोशनी में चमक उठा। उन्होंने मेरा सिर सहलाया और धीमे स्वर में कहानी सुनानी शुरू की। बेटा, हमारे गांव में एक विशेष शक्ति है, लेकिन वो सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। वो शक्ति हमारे घर के पीछे के पेड़ में है, बहती नदी में है और मंदिर में स्थापित मूर्ति में भी। ये सभी शक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इसी रिश्ते को हमारे क्षेत्र में गांवहाटी कहा जाता है। मैं थोड़ा हैरान हुआ। गांवहाटी? वो क्या होती है दादाजी? दादाजी बोले, गांवहाटी का मतलब है हमारे गांव की सीमाओं के अंदर मौजूद हर दृश्य और अदृश्य शक्ति के साथ एक गहरा संबंध। चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ हो या फिर कोई अदृश्य देवता या आत्मा, इन सबका एक सामूहिक रिश्ता होता है। इन्हें एक साथ जोड़ना, उनका सम्मान करना और उनके साथ संतुलन में जीना ही गांवहाटी कहलाता है। लेकिन दादाजी, देव तो मंदिर में होते हैं ना? फिर बाकी ये अदृश्य शक्तियां कौन होती हैं? बिल्कुल सही कहा बेटा। लेकिन देवता सिर्फ मूर्तियों में नहीं होते। कुछ देवता हमारे सपनों में आते हैं, कुछ हमारे आसपास के पेड़ों, पत्थरों और हवाओं में रहते हैं, और कुछ देवता तुम्हारे दादाजी जैसे बुजुर्गों में भी बसते हैं। दादाजी ने आंखों में हंसी और दिल में ज्ञान के साथ कहा। फिर मैंने पूछा, तो ये 12-5 देवता कौन होते हैं? दादाजी बोले, हमारे गांव में 12 या 15 खास शक्तियां होती हैं। कोई देवियां होती हैं, कोई देव होते हैं, कुछ गांव की रक्षा करते हैं, कुछ खेती को बढ़ाते हैं। इन सबको 12-5 देवता कहा जाता है। हर एक का एक अलग काम होता है। कोई बारिश लाता है, कोई फसल उगाता है, कोई बीमारियां दूर करता है। गांव वाहटी इन सब का एक संगठित सामूहिक जीवन है। मैंने थोड़ी चिंता के साथ पूछा, लेकिन अब तो लोग बस पूजा कर लेते हैं, खाने का भोग चढ़ा देते हैं। असली बात तो कोई नहीं करता ना? दादाजी का चेहरा गंभीर हो गया। बिल्कुल बेटा, पहले गांवहाटी एक जीवंत रिश्ता था। अब वो धीरे धीरे सिर्फ रस्म बनकर रह गया है। लेकिन असली गांवहाटी का मतलब है हर चीज को जीवित समझना, हर चीज के साथ रिश्ता बनाना। जब गांव में कोई बीमार होता था तो माना जाता था कि कोई देवता नाराज है। फिर सब मिलकर पूजा करते थे, बात करते थे, समाधान खोजते थे। और अगर सभी शक्तियां प्रसन्न हो तो गांव में शांति, बरकत और खुशहाली रहती है। लेकिन अगर हम केवल खुद का स्वार्थ देखें तो ये शक्तियां रूठ जाती हैं। फिर बीमारी, झगड़े और कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। मैं थोड़ी देर सोच में पड़ गया। तो क्या हम गांवहाटी को दोबारा जीवंत कर सकते हैं दादाजी? दादाजी मुस्कुराए। बिल्कुल। जैसे किसी पेड़ को पानी देकर फिर से हरा भरा किया जा सकता है, वैसे ही गांवहाटी को भी फिर से जिंदा किया जा सकता है। बस उसके लिए तुम्हारे जैसे बच्चों को उसकी असली आत्मा को समझना होगा। प्रेम, श्रद्धा और समझदारी से। उस दिन के बाद मैंने मन में ठान लिया, अब मैं मंदिर में जाकर सिर्फ हाथ जोड़ूंगा नहीं, बल्कि अपने गांव के हर पेड़, हर जानवर और हर इंसान में भगवान को देखूंगा। गांव वाटी मेरे लिए सिर्फ एक रस्म नहीं, वो मेरे गांव की धड़कन है और मैं उस धड़कन को फिर से जीवित करूंगा।